और पिछले इंटरव्यू में आपने जैसे कहा था कि भाई जैसे अगर पार्टी टिकट देगी तो ही चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता वैसे ही आपको सपोर्ट कर रही है, हजारों की तादाद में जनता जुड़ी हुई है, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा तो सर फिर क्या? बदलाव की बात यह है कि भाई साहब के लिए बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है और हर आदमी के मन में यूज है कि मान लो ये ग्राउंड में आए और इनको विधायक बना करके हम और विधानसभा भवन भेजें। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम लोहारू विधानसभा के बहल ब्लॉक में मौजूद है और बहल ब्लॉक में आपको दिखाई दे रही होगी भारी संख्या में यहाँ पर गैदरिंग जो है। अभी जो पूर्व कमिश्नर है जगदीप सिंह जी वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो उनसे हम आपको मिलवाएंगे और काफ़ी जनता है। और अभी कुछ ही देर बाद जो है जो पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह जी पहुंचने वाले हैं। और जितने भी साथी खबर को देख रहे हैं बीच बीच में शेयर जरूर कर दें और काफ़ी लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। क्या आपकी राय है, किस तरह से इनको अगला जो कदम वो बढ़ाना चाहिए और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए अभी कमिश्नर साहब पहुंच चुके हैं और अभी हम उनसे मिलवा लेते हैं किस तरह का क्या कार्यक्रम रहेगा। तो देखिए बिल्कुल, देखिए कमिश्नर साहब पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे एक जन सैलाब सर उमड़ा है, इसके बारे में? देखो, ये तो सैनी साहब मेरे दोस्तों का, साथियों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का प्यार है, आशीर्वाद है, जो एक इशारे पर और एक फ़ोन पर इतनी संख्या में हाजिर हो जाते हैं। हमने पहले सिवानी ब्लॉक की मीटिंग करी थी, ज़बरदस्त हजूम था, लोगों का खूब समर्थन मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और यही बहल में है। मैं कहीं नहीं गया, ना मैं जाता, ये इनका प्यार है। मैं सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ। उसके कारण क्या होता है, तो ऐसे लोग भी हैं जो मेरे पिताजी के साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो छोटे फ़ोन रखते हैं तो उन्हें मैसेज नहीं जा पाता व्हाट्सएप, तो वो भी कुछ रह जाते हैं। तो अभी तो सिर्फ ये कार्यकर्ता चर्चा समारोह है, इनसे चर्चा करूँगा, विचार करूँगा और जैसे फाइनल निष्कर्ष निकलेगा वो फिर आपको बताया जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस एज ऑफिसर रहा है, DC, एज कमिश्नर, एज SDM, वो मैं डिलीवर करूँ समाज में, सोसाइटी में। तो उसी की ये चर्चा है। जब ये चर्चा समारोह फाइनल हो जाएंगे, जब हम निर्णय लेंगे, जो हमारे 70% 80% वर्कर राय देंगे, उस राय के ऊपर ही अमल किया जाएगा और उसी के अनुसार मैं अगला कदम उठाऊंगा। नहीं सर, जैसे कहीं ना कहीं जैसे देखते हैं विपक्षी जो है आपके इस कार्यक्रम की पता लगा कि जैसे आपने कार्यक्रम करना है तो वो भी अपना प्रोग्राम सेट करके, और ये ऐसे लग रहा है कि भीड़ जो है एजिटीज आपकी उतनी आई है जितनी आपको अनुमानित थी उसमें। हम भीड़ का अनुमान कभी लगाते ही नहीं, हम लगाते हैं हमारे निजी साथी बुलाए हैं, मेरे पिताजी के दोस्त, मेरे दोस्त। अब ये पंडित जी खड़े हैं, सोराना साहब खड़े हैं पीछे, ये सरपंच साहब खड़े हैं अपना वेद करसू, ये सारे कोई मेरे पिताजी के साथ के दोस्त हैं, कोई मेरे साथी हैं। तो ये आज से नहीं जुड़े हुए, 25-30 साल से। वर्कर क्रिएट करना, बनाना आसान चीज़ नहीं है, 30-30 साल लग जाते हैं, जीवन निकल जाता है। अगर 3 साल में वर्कर बनाया, ये सारी की सारी जो फौज है पर्सनल, ये पारिवारिक टीम है। किसी को मैंने 2014 के बाद आज तक किसी साथी को, किसी वर्कर को ना गाड़ी दी, ना कोई साधन मुहैया करवाया। सब अपने साधन से, अपने उस पे आते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और एक टेलीफोनिक मैसेज से, जैसे आपके पापा का जो सपना था वो बता रहे हैं कि हमें हरियाणा में 2 मंत्री चाहिए। तो एक तो जैसे संदीप जी उधर से तैयारी कर रहे हैं और पूरा जोर शोर से कार्य वहाँ पे चला रखा है, और एक दूसरा एक बड़ा इशारा है कि भाई लोहारू विधानसभा से पूर्ण रूप से जनता आपके साथ आ चुकी है। ये लगातार जो है प्यार दोनों भाइयों के ऊपर आपके बना हुआ है। देखो, ये भगवान का आशीर्वाद है। और बहल में जो आज ये जिसको छोटी काशी भी कहते हैं, और यहाँ का जो है प्रोग्राम रखा, ये सेंटर प्लेस है हमारा। तो इसमें प्रोग्राम करने का अर्थ यही है कि आज मैं कार्यकर्ताओं से जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा। प्रोग्राम तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं शाम के 5-6 बजे तक यहाँ लोगों से मिलूंगा, अपने साथियों से, उनके मन की बात जानने के लिए तो यहाँ हाजिर हुए हम। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कोई ओबरा से हैं, गोबरा की ढाणी से हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, सारे हमारे साथी। नहीं सर, जैसे एक बार और भी जैसे सुनने को मिली थी एक बात कि जिस गांव में आप चले जाते हैं तो उसमें सभी गांव में, सभी घरों में चाय पानी का प्रोग्राम कर दिया जाता है ऐसे, वो कितना सच है? नहीं, मैं सब में नहीं करता। मैं शांति से चलने वाला आदमी हूँ, बड़ी पेशेंटली और बड़े शांत मन से। मैं जिसके पास जाऊँ, कम से कम उसकी जब तक पूरी बात, पूरी चर्चा नहीं सुन लूँ तो आगे जाना फिर कोई उचित नहीं बनता। बिल्कुल आराम से करता हूँ। पीछे हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व है हम। और पिछले इंटरव्यू में आपने जैसे कहा था कि भाई जैसे अगर पार्टी टिकट देगी तो ही चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता वैसे ही आपको सपोर्ट कर रही है, हजारों की तादाद में जनता जुड़ी हुई है, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा तो सर फिर क्या? ये मैं सारे कार्यकर्ताओं की जो फाइनल चर्चा समारोह हो जाएंगे ना पूरे हमारे, उसके बाद ही मैं कोई निष्कर्ष दूंगा आपको। थैंक यू सर। क्योंकि एज ऑफिसर होना
ऑफिसर होने में यही फर्क है कि मैं कुछ सोच समझ के निर्णय लूं और हमारे वर्करों का जो मान्य हो और वर्कर मेरे को जो राय दें, जो सारे राय देंगे वही मैं लागू कर दूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। धन्यवाद। तो देखिए, ये चर्चा जो समारोह है इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पर इनकी सभी कार्यकर्ताओं की जो बात है वो सुनी जाएगी और जो ये इशारा करेंगे उनसे जो राय लेकर के और वो आगे का जो निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा। तो मैं कुछ लोग हैं उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ, ये क्या सोचते हैं, किस तरह से क्या है। तो सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, दूसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है, पहले पीछे हुआ था उसमें भी काफी लोगों ने भाग लिया था, तो अब क्या इशारा है, क्या समझते हैं कि भी इतनी भीड़ को देख करके ये खाली कार्यकर्ता है, अगर ये कार्यकर्ता जुट जाएंगे गांव-गांव जा करके तो एक बड़ा ही बदलाव और बड़ा इशारा जो है कर सकते हैं। बदलाव की बात यह है कि भाई साहब के लिए बहुत मतलब खुशी की लहर दौड़ रही है और हर आदमी के मन में यूज है कि मान लो ये ग्राउंड में आए और इनको विधायक बना करके हम और विधानसभा भवन भेजें। नहीं, जैसे दूसरे जो और नेता हैं वो इस कार्यक्रम को देख करके अपना कार्यक्रम सेट कर लिया आज उन्होंने, जैसे दलाल साहब की बात करें तो वो भी जैसे आज अनाज मंडी का कुछ कार्यक्रम है उसमें भी आए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो जनता है यहाँ पे कुछ ज्यादा इनके प्रति प्यार दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, इनके प्रति ज्यादा प्यार है और वो तो देखो हर नेता अपनी कोशिश तो जरूर दोहराएगा, लेकिन जो प्यार इस हल्के ने चौधरी बहादुर सिंह को और भाई साहब को दिया है ना, इतना प्यार और किसी को नहीं दिया। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप बताइए जैसे इस कार्यक्रम के बारे में। हाँ क्या बचा इस कार्यक्रम में जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है और ये आपकी बार इशारा कर रहा है कि भी जैसे जगदीप सिंह को 100% चुनाव लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या? बिल्कुल बढ़ना चाहिए और ये इस जनता की मांग भी है, इस एरिया की मांग भी है, पूरे लोहारू एरिया की मांग कि जगदीप आए और जगदीप लोगों के काम करें, समाज सेवा करें। तो इनके जो पापा है वो भी बता रहे हैं कि लगातार निरंतर इस क्षेत्र में काम करते रहे। बिल्कुल जनता के दिलों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। देखिए उधर भी काफी लोग हैं, उनसे मैं मिलवा देता हूँ। काफी जो पुराने जो वर्कर हैं इनके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन वर्कर से भी पूछ लेता हूँ। हाँ जी सर नमस्कार। तो कितने साल हो गए आपको इनके परिवार से जुड़े हुए सर? चौधरी बहादुर सिंह के टाइम हैं जी? चौधरी बहादुर सिंह के टाइम से जुड़े हुए। अच्छा, पहले से जुड़े हुए हैं। तो आज ये कार्यकर्ता जैसे मीटिंग है इनकी, तो इसमें कुछ ऐसा डिसाइड होने वाला है कि भी आप क्या सोचते हैं किस तरह से आगे कदम करना चाहिए? आगे तो ये जिस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे उसी तरह से बढ़ जाएंगे। वो पूरा आपका साथ रहेगा? साथ रहेगा। ठीक है भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? भाई जगदीप साहब के बारे में जमीनी क्षेत्र से जुड़े हुए इंसान है, ये बहुत अच्छे इंसान है, लोहारों को मौका देना चाहिए इनको, एक बार बिल्कुल देना चाहिए। मतलब आपकी बार कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है? बिल्कुल है, विकास कार्य करवाएगा, अच्छा काम करेगा। मतलब करप्शन को खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी? पूरी कोशिश है, प्रशासनिक अधिकारी है, हर चीज का ज्ञान है इसको। बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने भी इनके साथ जैसे काफी सालों से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम बहादुर सिंह के टाइम के जुड़े हुए हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हुए हैं, इनको काम करने का सबका तजुर्बा है, तो ये जिस भी आएंगे उनके हम साथ रहेंगे हमेशा। देखिए उन्होंने कहा है कि जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी बात का इशारा करेंगे वो तय दिल से इनके साथ रहेंगे। और पीछे काफ़ी लोग हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। पहले जो महिला है, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवा देता हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और भारी संख्या में यहाँ पर गैदरिंग आप देखिए, पहले पीछे दिखाई गैदरिंग दिखाई, सारी जो गैदरिंग है वो कितनी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, एक पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, हजारों की तादाद में भीड़ आप देख सकते हैं। तो ताई जी भी आई हैं। ताई जी राम राम। तो आपने जैसे कितने साल हो गए इन परिवार से जुड़े हुए? कई साल हुए। कई साल हो गए। हाँ। तो चौधरी बहादुर सिंह के साथ से ही जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अब जगदीप सिंह चुनाव लड़ेंगे तो किसके साथ रहेंगे आप? उनके साथ रहेंगे, बहादुर सिंह के साथ साथ, बहादुर सिंह के साथ साथ। बहादुर सिंह जी, इनके बेटे चुनाव लड़ेंगे आपके बारे में? पेंशन नहीं बनाई थी, इनने बनाना चाहिए। हाँ ये बात है। हाँ जी, इनके के साथ से सब साथ साथ नहीं तो इन्हें न बनाएंगे। पेंशन की बनाई है जी, बुढ़ा की पेंशन की बनाई है, इनकी बनाई हुई है। देखिए ये काफी बड़ी बात है कि इन्होंने कहा है कि जो काफी सपोर्ट करी हुई है वृद्धाओं के लिए, जो पेंशन की बात है वो बता रहे हैं कि इन्हीं के सहयोग से कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं। और पीछे